हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैथ्स वर्ल्ड में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक या सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री देख लीजिए। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर विद हायर डिग्री है। हायर डिग्री के केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 3 केसेस होते हैं, सॉल्युबल फॉर p, सॉल्युबल फॉर y, सॉल्युबल फॉर x। ये 3 तरह की इक्वेशन में हमें वेरिएबल्स दिखेंगे। हमें x दिख रहा है, हमें y दिख रहा है और हमें p मतलब dy/dx डेरिवेटिव दिख रहा है। कोई इक्वेशन x के लिए सॉल्युबल हो सकती है या ज़्यादा इजीली निकल सकती है तो हम उसको x वाली डायरेक्शन में ले जाएंगे। कोई इक्वेशन y के लिए जल्दी सॉल्व हो सकती है तो हम उसे y की डायरेक्शन में ले जाएंगे। कोई इक्वेशन अगर dy/dx यानी p के लिए सॉल्युबल जल्दी है और इजीली है तो हम उसको उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आप इसका ये मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक रास्ता है, आपको यहाँ से किसी जगह तक जाना है, वहाँ तक आपका एक रास्ता है, तो उसके बीच में आपको अगर कहीं से पता लगता है कि अच्छा यहाँ से एक छोटा सा शॉर्टकट है, आप राइट साइड से जाओगे तो एक छोटा शॉर्टकट आ जाएगा, लेफ्ट साइड से जाओगे एक शॉर्टकट आ जाएगा, तो आप वो शॉर्टकट्स उस जगह के हिसाब से चूज़ कर लोगे ना। वैसे इक्वेशंस को देखकर हम कैसे पता कर लेंगे कि कौन सा सॉल्युबल y के लिए, कौन सा x के लिए और कौन सा p के लिए है, और सॉल्युबल है तो हम उसके बाद क्या पूरा उसका मेथड लगाने वाले हैं वो हम पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, और उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए जैसा हम हर वीडियो में करते हैं, फिर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे सो दैट हम उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छे से उसको समझ पाएँ। कोशिश करेंगे ये तीनों केसेस हम इसी वीडियो में कवर कर लें सो दैट आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि अगर मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगी तो आपका लिंक टूट जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आप ये तीनों केसेस एक ही वीडियो में ख़त्म कर ले और फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का टॉपिक इसी वीडियो में फिनिश हो जाएगा, सो दैट हम अब नई वीडियो सेकंड ऑर्डर की लेकर आएंगे। अब हम सेकंड ऑर्डर की तरफ चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट डिग्री का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर का हमने हायर डिग्री के साथ आज कर लेंगे, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर के पास जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 केसेस है, लेकिन आप लास्ट तक बने रहिए और आराम से समझते जाइए। ईजी है लेकिन लेंथी है, क्योंकि केसेस 3 हैं। चलिए, as dy/dx will occur in higher degree, it is easy to denote dy/dx by p। जैसा कि dy/dx हायर डिग्री की फॉर्म में आ रहा है, ऑर्डर तो डेरिवेटिव तो एक ही बार हुआ है तो dy/dx ही दिखेगा आपको, लेकिन dy/dx की पावर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, स्क्वायर दिखेगी, क्यूब दिखेगी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि dy/dx को हम p से डिनोट कर दें और हम इजीली समझ पाएँ कि हमें क्या करना है और आगे की इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी। सच इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म, अब हमें इक्वेशन दिखेगी कैसे, फंक्शन ऑफ x का होगा, y का होगा और p का होगा। p का क्या, p स्क्वायर, p क्यूब, कुछ भी हो सकता है, x और y के वेरिएबल्स होंगे और इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा हमें एक फंक्शन दिखेगा, इक्वेशन दिखेगी और हम उसको सॉल्व करेंगे। केस 1, सॉल्युबल फॉर इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p। अगर इक्वेशन p के लिए सॉल्युबल है या हम p के तरीके से सॉल्युबल करके आगे क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या मेथड या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। p की पावर n, ये जो p है स्मॉल वाला, दिस p इज dy/dx, और ये जो बड़ा वाला p है ये फंक्शन है, राइट। तो p की पावर हायर ऑर्डर डिग्री है तो p की पावर हमें n तक कुछ दिखेगी, p की पावर n-1, p की पावर n-2 एंड सो ऑन, और उसके साथ p1 p2 ये कुछ फंक्शंस हमें दिखेंगे इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, ऐसी ही इक्वेशन कुछ दिखती है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की। अब इसके बाद अगर हमारी इक्वेशन स्प्लिट हो सकती है, ये जो हमने स्टेप लिखा है ये अगर पॉसिबल हुआ तो ही ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा सॉल्युबल फॉर p के लिए। क्या स्टेप है, स्प्लिटिंग ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, इस वाली साइड को हम n लीनियर फैक्टर्स में अगर स्प्लिट कर सके, n लीनियर फैक्टर्स में अगर हम इसे स्प्लिट कर सके तो यानी ये क्वेश्चन इस रास्ते पे जाने के लिए पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यानी हम इसको इस स्टेप में आगे कोशिश कर सकते हैं। तो कैसा दिखेगा, कुछ p माइनस कुछ फंक्शन आ जाएगा, p माइनस कोई और फंक्शन आ जाएगा, p माइनस कोई और फंक्शन आ जाएगा। ये जो फंक्शंस हैं ये कितने होंगे, n लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पे आपके n तक डिग्री थी, n तक आपके पास एक इक्वेशन थी, इसको आपने स्प्लिट करके छोटे छोटे फैक्टर्स बना दिए, p माइनस फंक्शन 1, p माइनस फंक्शन 2, p माइनस फंक्शन n फंक्शंस आ गए। n फंक्शंस आने के बाद लाइक जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x² + 2x + 1 = 0, इसमें हम एक फैक्टर ये बना लेते, एक फैक्टर ये बना लेते, तो ये 2 फैक्टर्स हो जाते हैं ना, क्योंकि वो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 डिग्री की इक्वेशन होती है। ये n डिग्री की इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर n है, इसलिए हमने इसके n फैक्टर्स कर लिए। ये स्टेप होना ही हमें बताएगा, स्प्लिटिंग होना ही हमें बताएगा कि सॉल्युबल फॉर p है या नहीं है। ओके, स्प्लिटिंग होने के बाद हमने हर जो एक फैक्टर है, ये वाला एक फैक्टर, ये वाला एक फैक्टर, ये वाला एक फैक्टर, सारों को इक्वल्स टू 0 किया, इक्वेटिंग ईच ऑफ द फैक्टर टू 0। ये फर्स्ट फैक्टर को जैसे हमने 0 करा, p की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू f1 x, y। इसको 0 के इक्वल करा, p इक्वल्स टू f2 x, y। इसको n के वाले को लिखा, ये डॉट डॉट जो 3 लगाए, इसका मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, वो डिपेंड करेगा कि आपको जो इक्वेशन p की दी है वो कितनी डिग्री की है। 2 डिग्री के 2 फैक्टर्स, 3 डिग्री के 3 फैक्टर्स, 4 डिग्री के 4 फैक्टर्स, ऐसे आएगा। एक छोटा सा पॉइंट, बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो मैं आपको समझा दूं। जब भी आप कहीं ये डॉट्स लगाते हैं सो ऑन के लिए, तो ये सो ऑन के लिए यूजुअली मैंने जो सीखा है 3 ही डॉट्स लगते हैं। या आपको 1 2 3 करने के बाद आपको n करना है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ये 3 वर्ड्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा 3 ही डॉट्स लगाते हैं। कुछ लोगों को आदत है 1 2 3 लिख के ऐसे ऐसे बहुत सारे लगा देते हैं। एंड सो ऑन, ये 3 वर्ड्स होते हैं और इन 3 वर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ही डॉट्स या डैश आता है, राइट। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन जितनी डिग्री की उतने आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जब फैक्टर्स आ गए तो ये फैक्टर्स आपके फर्स्ट डिग्री के आ जाएंगे। सॉल्विंग ईच ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यहाँ पे जो आपके फंक्शन आएंगे वो लीनियर हैं। ध्यान से देखिए, हमने लीनियर फैक्टर्स बनाए थे। लीनियर फैक्टर मतलब डिग्री 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शंस आ जाएंगे अब वो फर्स्ट डिग्री के आ जाएंगे। और उसको ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। लाइक यहाँ पे हो सकता है आपका सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा हो, मान लो यहाँ आपका लीनियर से सॉल्व हो रहा हो, यहाँ पे आपका किसी और मेथड से सॉल्व हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ही सब आपको दिखेंगे और वो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है इसके लिए। तो उसका आपको सेकेंड डिग्री में भी यूज़ आएगा, तो आपको पहले वो फिनिश करनी पड़ेगी सारी वीडियोज़, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे जब आप इन सबको सॉल्व कर दोगे, यहाँ से आपका एक फंक्शन आ जाएगा x, y, c1 इक्वल्स टू 0, यानी ये इसका जर्नल सॉल्यूशन है। इसका जर्नल सॉल्यूशन f2 x, y, c2 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही जितने फैक्टर्स हैं उतने आपके पास n सॉल्यूशंस आ जाएंगे। n लीनियर फैक्टर्स के n सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2 के 2 आ जाएंगे, 3 के 3 आ जाएंगे। या तो इन सारे फैक्टर्स में से किसी एक में लीनियर फैक्टर एग्जिस्ट करता है, जनरल सॉल्यूशन वही होगा, जनरल सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है। दीज n सॉल्यूशन कंसिस्ट द जनरल सॉल्यूशन, इन n सॉल्यूशंस में से ही किसी में इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो आपको या तो वो सिमिलर सा दिख जाएगा, मान लो 4 इक्वेशन में से 3 फैक्टर सेम आ रहे हैं, यानी वो 3 ही उसके जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको वो नहीं दिखता तो इसका सबसे इजी मेथड है, अदरवाइज द जनरल सॉल्यूशन में बी रिटन एज, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n सॉल्यूशन। आपके यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस आए हैं आप उनको प्रोडक्ट में लिखकर इक्वल्स टू 0 लिख दोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन माना। दिस इज आल्सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये आपका पूरा मेथड था सॉल्युबल फॉर p के लिए। हम क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको इजी वे में और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमें कैसे स्टेप्स आगे ले जाने हैं, क्योंकि समझने के लिए मेथड पहले एक बार ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उसका क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरली और अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो एक बार हम इसका क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी केस में या कोई भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं इसका, सॉल्व dy/dx माइनस dx/dy इक्वल्स टू x/y माइनस y/x। ये आपका एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट। अब हमें पहले इसको देखना है कि क्या हम ये उसको सॉल्युबल फॉर p की फॉर्म में ले जा सकते हैं आगे या नहीं ले जा सकते। फर्स्टली बोला था dy/dx को किस फॉर्म में लिखना है, p में लिखना है। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज
कैसे लिख सकते हैं, अगर ये p है तो ये क्या हो गया, उल्टा है, तो ये 1/p इक्वल्स टू x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स। और इसी के आगे आप लिख दीजिए वेयर dy बाय dx इज इक्वल्स टू p, एंड इसको उल्टा किया अगर रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1/p। ये लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, ये लिखना ज़रूरी था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रेसिप्रोकल करके आपका ये आ रहा है। इसके बाद कुछ नहीं, आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये यहाँ चला जाएगा p² माइनस 1 इक्वल्स टू p x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स। p², इसको भी इधर ले आइए, माइनस p y बाय x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू 1 की जगह आप -1 यही रहने दीजिए। अब आपको देखने से पता लग रहा है p², इसको अलग कर दिया, x बाय वाई p प्लस वाई बाय एक्स p माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इसको लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करना है तो मैं यहाँ से p अगर कॉमन लूँगी तो p माइनस एक्स वाई आएगा, तो मेरे को यहाँ से कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी, तो इस 1 को मैं थोड़ा सा चेंज करके कुछ लिखना चाहूँगी, और ऐसा कुछ लिखूँगी जो ऑलरेडी मेरे पास फॉर्म में दिया हुआ है। मैं इस 1 को x बाय वाई डॉट वाई बाय एक्स, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो वापस आपके पास 1 ही आएगा, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब मुझे लीनियर फैक्टर्स बनाने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, पहले वाले में से p कॉमन लिया तो ये बन गया p माइनस एक्स बाय वाई, और इन दोनों में से मैंने y बाय एक्स कॉमन लिया प्लस y बाय एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया p माइनस एक्स बाय वाई, p माइनस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है। इसको सॉल्व करते ही आपको पता है कैसे आएगा, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर आपका ये प्लस है, सॉरी, इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर्स आने के बाद इक्वेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट फैक्टर p प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0 और p माइनस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से आया p इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स, इसका मतलब dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, p इक्वल्स टू x बाय वाई विच इम्प्लाइज dy बाय dx इक्वल्स टू x बाय वाई, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे आते के बाद आपका लीनियर में आ जाएगा। अब हम इसको 1 को और 2 को सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल के उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, बस इतना ही काम है। और यहाँ तक आने के बाद आपको बस पुराने ही जो भी आपने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का टॉपिक देखे हैं उसका काम आएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट को सॉल्व करोगे, सेकंड को सॉल्व करोगे और उसका प्रोडक्ट करके लिख दोगे। तो फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाय dx इज इक्वल्स टू y बाय एक्स माइनस, तो हम इसको सिंपल स्प्लिटिंग फॉर्म से 1 बाय वाई डी वाई प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इसके बाद आपका जो काम है वो पुराना है सारा, log y प्लस log x इक्वल्स टू c विच इम्प्लाइज वाई एक्स इक्वल्स टू c1, इसको मैं c1 नाम दूंगी, या फिर यहाँ पे आप log c1 ही लिख लीजिए। c1 इसलिए दिया क्योंकि अभी हमें इक्वेशन 2 भी सॉल्व करनी है, तो उसके वाले फैक्टर को मैं c2 नाम दे दूंगी। कांस्टेंट से हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने आपको कहा था लेंदी लग सकता है लेकिन है बहुत इजी, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x बाय वाई विच इम्प्लाइज, ये y यहाँ गया और dx यहाँ गया, y dy इक्वल्स टू x dx, y स्क्वायर, सॉरी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर, इसको इधर ही ले आए, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c2, ये आ गया आपका सेकंड वाला फंक्शन। तो अब आप इनको दोनों को एक साथ कंबाइंड करके क्या लिखेंगे,
इससे चेंज करके बना दिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस C2 इक्वल्स टू 0, बॉक्स बना दिया। और इसको भी C1 को भी एक साइड पे लाना है ना, वाई एक्स माइनस C1 इक्वल्स टू 0। लास्ट में आपको लिखना है दस सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, एक आपका फैक्टर एक्स वाई माइनस C1 ब्रैकेट और दूसरा वाला दूसरी ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस C2 इक्वल्स टू 0। यानी आपने सॉल्युबल फॉर P वाला मेथड लगा के इसे सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने का सिंपल फैक्टर कि फैक्टर्स आए, फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करा और उसको यहाँ पे लीनियर आते ही आपको जनरली आपने सॉल्व किया और लास्ट में आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखकर इक्वल्स टू 0 दे दिया। अब देखते हैं केस 2। स्टार्ट करते हैं केस 2 से। सॉल्युबल फॉर P हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं सॉल्युबल फॉर Y। इस केस में हमें कैसे मेथड फॉलो करना है और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करके उसको अच्छे से देखते हैं। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन, अब ये जो y वाली फॉर्म में इक्वेशन होगी, हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, y इक्वल्स टू जो x और p वाले फैक्टर होंगे, हमारे पास x है, y है और p है, ये तीन फैक्टर्स हैं। तो y को आप एक साइड पे लाके x और p को आप राइट साइड पे अलग कर दीजिएगा। ये करते ही आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास ये y की जगह यहाँ आ जाएगा dy बाई dx, तो इसको हमने p लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट होने के बाद यहाँ पे x भी होगा, p भी होगा और डिफरेंशिएट होने के बाद वो एक p एक्स्ट्रा है तो वो dp बाई dx का भी एक क्वेश्चन एक फॉर्म आ जाएगी। मतलब अब जो नया फंक्शन है वो आपको x वेरिएबल में, y वेरिएबल में और dp बाई dx वेरिएबल में दिखेगा। ये दिखने के बाद ये जो न्यू इक्वेशन आई है ये सॉल्युबल होगी, और ये सॉल्युबल होगी तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कुछ आपके पास। मैंने लेट सपोज कर दिया इसका सॉल्यूशन आ गया f ऑफ x, p, c। x और p ऑलरेडी फैक्टर है, एक c एक नया कांस्टेंट आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसको आप इक्वेशन 2 बोलेंगे और 1 और 2 में से आप p को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। p को आप एलिमिनेट कर देंगे, या आप कुछ और वर्ड्स में बोलो तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। मतलब आपको ये वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन विदाउट p चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट तरीका ये रूल्स पता करना पड़ सकता है, मतलब आप वो क्वेश्चन को देख के थोड़ा समझ भी जाएंगे। अगर ये चीज़ नहीं पॉसिबल हुई, मतलब वो p वहाँ से या तो एलिमिनेट नहीं हुआ या फिर p की कोई वैल्यू निकाल के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, इफ़ p इज़ नॉट एलिमिनेटेड देन आपको 1 और 2 को सॉल्व तो करना है, लेकिन x और y के लिए सॉल्व करना है। x की वैल्यू कुछ आ जाएगी p और c में, y की कुछ वैल्यू आ जाएगी p और c में, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट अगर हम p को एलिमिनेट कर पाए तो वेल एंड गुड, p को एलिमिनेट करके हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। अगर p को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो हम कुछ इस टाइप का मेथड लगा के x और y की वैल्यू, p की नहीं निकल सकती तो x और y की निकल सकती होगी, तो x और y की निकाल के हम उसको ही सॉल्यूशन बोल देंगे p फैक्टर की फॉर्म में। एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। हमें एक गिवन इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर p। तो फर्स्टली उसने क्या कहा था, हमें रिटर्न करना है इक्वेशन को y इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में, y को यही रहने देना है और बाकी सब कुछ। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज y इक्वल्स टू 2px प्लस tan इनवर्स xp का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद उसने बोला नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करते ही ये बन गया dy बाई dx, जिसको हम बोलते हैं p, और यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले आपने यहाँ डिफरेंशिएट किया, 2p आ गया प्लस, ये मत सोचिएगा कि ये p कांस्टेंट है, ये p ऑलरेडी dy बाई dx है, तो ये फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा था। तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे आप, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले मैंने x का करा इसलिए 2p लिख दिया, अब जब मैंने p का किया तो 2x dp बाई dx, ये फैक्टर आपका आएगा साथ में। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस xp का इसका होल स्क्वायर, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते ही p स्क्वायर प्लस 2px dp बाई dx, ये आपका आ गया फैक्टर। अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये p इधर है सिर्फ, बाकी सब कुछ तो उधर है, तो मैं ये चीज़ हटा रही हूँ आपको
कन्फ्यूजन ना हो, ये आपको इसको ही डायरेक्टली p लिखना है। इस p को यहाँ ले जाइए तो ये 2p माइनस p बन गया p प्लस ये वाला फैक्टर 2x dp बाय dx प्लस इसको आपने लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर p की पावर 4 और ये आपका आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर पी की पावर 4 को आपने ऐसे लिख दिया और यहाँ लिख दिया पी स्क्वेयर प्लस 2xp dp बाय dx। ध्यान से देखिए जो मैंने आगे ये वाली ब्रैकेट लिखी है, राइट, ये और ये ऑलमोस्ट सेम दिख रही है आपको, इसमें सिर्फ क्या एक एक्स्ट्रा है, p एक्स्ट्रा है, तो इसी को ध्यान से देखते रहिए। p प्लस 2x dp बाय dx एक ब्रैकेट में प्लस ये तो ऑलरेडी कॉमन है, इसमें से p और कॉमन निकाल दिया तो p अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पी की पावर 4 p प्लस 2x dp बाय dx। ये वो लीनियर फैक्टर्स की तरह, सॉरी इक्वल्स टू में 0 भी था यहाँ क्योंकि हम ऑलरेडी इसको उस साइड लेके गए थे। ये आपको जो लीनियर फैक्टर्स में आप डिवाइड करते हैं, अब देख लीजिए आपको नई सॉल्यूशन का इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यानी हमें उसको सॉल्व करके इक्वेशन निकालना है और उसके बाद एलिमिनेट करना है। जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं मेथड में हम उसी को आगे फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो अब हमने इसको दोनों को सॉल्व किया तो ये जो p प्लस 2x dp बाई dx है ये एक ब्रैकेट अलग आ गई इक्वल्स टू 0 और दूसरी ब्रैकेट में आपका बन जाएगा, एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ, इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस p बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पी की पावर 4 इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी p प्लस 2x dp बाई dx इक्वल्स टू 0 और यहाँ से 1 प्लस p 1/में एक्स स्क्वेयर पी की पावर 4। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आपको ऐसी दिखेगी जो p और x के लिए सॉल्युबल हो सकती है, तो ये वाली इक्वेशन ये है, तो हम इसको 1 नाम दे रहे हैं और इसको 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से आप p प्लस 2x dp बाई dx को सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ बन जाएगा 2x dp बाई dx और ये p चला गया दूसरी साइड पे, इसको यहाँ ले आइए और वो सिंपल सेपरेशन वाले तरीके से 1 बाई p dp इक्वल्स टू 1 बाई 2x dx और ये अब माइनस का साइन कहीं भी लगा दीजिए तो ये आ जाएगा log p और इसमें से आपने 1 बाई 2 अलग किया अगर तो log x प्लस log c, यानी इन दोनों को इकट्ठा करा तो log p प्लस 1 बाई 2 log x, ये हाफ चला गया पावर में इक्वल्स टू log c, यानी p x की पावर हाफ इज इक्वल्स टू c, यानी आप p को लिख सकते हो c अपॉन में x की पावर हाफ या फिर c अपॉन में अंडर रूट x। हमें जो एलिमिनेशन ऑफ p करना था या कुछ भी वो हमारा डायरेक्टली यहीं से p की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप ये p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिख देंगे सॉल्व करके, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1 आपके पास है ये रही, आप इसमें से y इक्वल्स टू इक्वेशन 1 इज इक्वल्स, इक्वेशन 1 आपके पास है y इक्वल्स टू 2px प्लस tan इनवर्स px स्क्वेयर। लेट मी चेक, यही थी एक बार इक्वेशन 1, हाँ यही है आपकी एक्स स्क्वेयर नहीं px स्क्वेयर। इसमें आपको पुट p इक्वल्स टू c अंडर रूट x, ये आपको पुट करना है, तो y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ p की जगह आ गया c अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स, इसका स्क्वेयर करना है तो c बाय एक्स इंटू एक्स आ गया, y इक्वल्स टू 2 c रूट x प्लस tan इनवर्स c इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर यहाँ से मेरी p की वैल्यू डायरेक्ट ना आ पाती तो मैं यहाँ से p की कोई फॉर्म जो भी आती ये और इक्वेशन 1 को इसको और इसको लेकर
P को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरा यहाँ से P की वैल्यू आ गई। मेरे को एलिमिनेट P करने का मतलब मुझे इक्वेशन 1 में से P को हटाना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से P की वैल्यू लेकर उसमें पुट कर दिया, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं केस 3 कैसे करना है, और उसमें हम सॉल्युबल फॉर x के लिए करेंगे और देखेंगे कि वो x के लिए कैसे सॉल्युबल है। हमने ऑलरेडी P के लिए सॉल्युबल देख लिया, y के लिए देख लिया, अब हमारा बस लास्ट टॉपिक बचा है x के लिए सॉल्युबल। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब हम करते हैं लास्ट केस 4, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर x। ये वाला सॉल्यूशन और आपका केस 2 ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ वो कर रही हूँ कि लास्ट का क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं कराऊंगी। आप इस वीडियो के नीचे आप उसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, क्योंकि जैसा हमने केस 2 सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसके आप इसका सॉल्यूशन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये सॉल्व करके एक बार दोबारा दिखा दूंगी। तो इसमें मेथड क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इज ऑन द फॉर्म। उसमें हमें y को एक साइड पे रख के f को x और p की फॉर्म में छोड़ना था, यहाँ पे आपको x को एक साइड पे छोड़ के y और p को एक साइड पे रखना है। और इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर पाओगे, x को आपने y और p की फॉर्म में लिखा है तो आप y के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू p। यहाँ पे आ जाएगा आपका dx बाई डी, तो वहाँ जहाँ पे p आ रहा था यहाँ पे 1 बाई p आ जाएगा, और एक फंक्शन आ जाएगा y का, p का और dp बाई dy का। स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जा रहे थे, हम यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के बाद इसका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन आते ही आपको फर्स्ट और सेकंड में से p को एलिमिनेट करके सॉल्यूशन निकालना है, या फिर आप p इस यहाँ से ही p की वैल्यू निकाल के उसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो। मैं सिर्फ इसका स्टार्टिंग आपको बता देती हूँ। आपको ये y इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में दिया है, चाहो तो इसको सॉल्युबल फॉर y की तरह पहले कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे y की पावर स्क्वायर है। जोन सा भी फैक्टर आपको मैं केस करवा रही थी, इसलिए जब आपको सॉल्युबल फॉर p करना है, p जो होगा आपका लीनियर वाले पार्ट में आ जाएगा। सॉल्युबल फॉर y करना है, y लीनियर वाली वे में होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्युबल फॉर p y से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका जो y है वो पावर में चला गया, तो इसको बेटर है आप सॉल्युबल फॉर x करो, क्योंकि x आपका लीनियर वाले पार्ट में, यहाँ पे x आपका लीनियर वाले पार्ट में। यहाँ पे आपको क्या करना है, y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब इक्वल्स टू 2px है आपका, और इसमें से आप x की वैल्यू निकाल के कर दोगे, x इज इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब अपॉन में 2p। ये आपका फंक्शन आ गया फर्स्ट, जो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन था। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, वहाँ से आप 1 बाई पी का कुछ ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे, 1 बाई पी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस सॉल्यूशन में से ही आपको p की वैल्यू 90% मिल जाती है, तो आपको एलिमिनेट करने के लिए कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दें। आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज हम इसको, अगर आपको डाउट में भी रहता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दूसरी चीज़, क्वार्क क्लासेस फिजिक्स की वीडियोस बहुत अच्छे टॉपिक्स चल रहे हैं, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।